अक्सर देखा गया है, हम सुमिरन करते हैं, तो सुमिरन हमें कैसे करना चाहिए? कहते हैं कोई भी काम हो, कहते हैं जब तक हमें काम का तरीका नहीं पता है, अगर हम काम करते हैं उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई भी काम देख लो आप। अब जैसे एक छोटा-सा उदाहरण, हलवाई की दुकान देख लो, वो लड्डू यूँ ऐसे-ऐसे करके यूँ बना के फेंक देता है, यूँ बना के, आप एक लड्डू बना के दिखा दो। वो समोसे कैसे बनाता है, देखते रहोगे नहीं बना पाओगे। जब तक कहते हैं ना हमें पूरी तरह से वो जानकारी नहीं होती ना, तो हमें उसका लाभ भी नहीं मिलता। कहते हैं अनाड़ी का करना और काम का सत्यानाश, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। हम सुमिरन करते हैं, कहते हैं हमें सुमिरन से हर एक चीज़ हासिल होती है। हर एक वो चीज़ हासिल होती है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारी किस्मत में नहीं है, कर्म में नहीं है, सुमिरन से हमें वो भी मिल जाता है। मगर कहते हैं सब कुछ हासिल करने के लिए सुमिरन किस तरह से करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, हमें सबसे पहली बात है कि हमें पहले वो 5 प्रण जो है ना, वो पाँचों प्रण पूरी तरह से रटे होने चाहिए। ऐसे रटे होने चाहिए कि दिलो-दिमाग में वो हमेशा घूमते रहने चाहिए। जैसे पहला प्रण है, तन, मन, धन परमात्मा का है और इसी की देन समझनी चाहिए, इसका घमंड नहीं करना। तो परमात्मा का है, तो फिर हम अपना क्यों माने? सरेंडर कर दो। अब सुमिरन की बात आई, सुमिरन हम किसका करते हैं? सुमिरन होता है इस निरंकार का। सुमिरन तब करो जब आपको इसका एहसास हो जाए। ऐसे बैठे चलते सुमिरन करने लग जाओगे, लाभ तो मिलेगा। अगर आप कहीं विपत्ति में कोई फंसे हो, कोई भी आपके पास मुसीबत आन पड़ी है, कोई आपका काम बिगड़ रहा है, कोई आपका काम रुक रहा है और आपने सुमिरन कर दिया, तो काम तो बन जाएगा, विपत्ति तो टल जाएगी, मुसीबत तो टल जाएगी। मगर कहते मगर क्या होगा? जब पूरी तरह से अपने आप को इस निरंकारमय बना लोगे। कहते हैं कि हम अक्सर सुना होगा कि फला संत महात्मा आज निरंकारमय हो गए, मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद निरंकारमय है। वो तो होना है। अगर जो जीते जी निरंकारमय हो गया, इस शरीर को हम ऐसे छोड़ दें कि शरीर से कहते, अक्सर आपने देखा क्या सुना है कि हम शरीर नहीं है। हम सभी को पता है, जो ज्ञानवान है सभी को पता है, जब हम शरीर है नहीं तो अब इस निरंकार का अंश हैं। अगर अंश, ये अंश से अंश मिल जाए, जिस तरह से कहते हैं कि एक गिलास में पानी ले लो और उसमें चीनी डाल दो और डाल दो ना, तो वो धीरे धीरे घुलेगी, कोई एहसास बहुत कम होगा। उसको मंथन करना पड़ता है और चीनी पानी में ऐसे घुल जाती है, वो अपना अस्तित्व खो देती है। तो आप चीनी उसको अगर चाह कर भी चीनी ढूंढो, आपको चीनी का लेस मात्र अंश को दिखाई नहीं देगा कि चीनी इसमें थी भी या नहीं है। कि ऐसे ही कि हम हैं भी नहीं है। अगर सुमिरन करो, सबसे पहले इस निरंकार का एहसास करना चाहिए कि ये निरंकार दातार तेरी कृपा है, जो तूने मुझे अपना आभास कराया। हे सद्गुरु, जो तू साकार रूप में एक जगह बैठकर निरंकार रूप में हर जगह हर किसी की देखभाल करता है, हर किसी की मुसीबतें टाल करता है, हर किसी की फरियाद पूरी करता है, हर किसी को राह दिखाता है। अब तेरे ही चरणों में आने का हमें मौका मिला है। अब मौका मिला है तो एक मौका मिला है, तो ये मौका हमारे हाथों से जाए ना, हम कभी तेरे से दूर ना जाएं। हम तेरे विचारों पे, तेरे आचरण पे चल के हम अपना जीवन सुखी कर लें। जो रास्ते आपने बताए हैं, इन रास्तों पे हम चल पाएँ। अपने एहसास में हमें हरदम रखो, ताकि हमें, अगर आपका एहसास रहेगा, आपका ख्याल रहेगा, तो हमें दुनिया के ख्याल की ज़रूरत नहीं। दुनियादारी के जितने काम हैं आप ही करने वाले हो। कि करन करावन हार तू, जब करन करावन हार तू, सब कुछ तू करता है, खिलाता तू है, पिलाता तू है, चलाता तू है, सांसें तू देता है, हर चीज़ हवा पानी खाने पीने पहनने को सब तू ही देता है। बात अलग है कि जरिया कोई और हो सकता है, मगर देने वाला जब तू है तो हम चिंता क्यों करें? कहते तू इसकी चिंता करे जा, ये तेरी फिक्र आप करेगा। कहते इसका जिक्र जितना करेगा, जितना हम इसका जिक्र करेंगे, वो इतनी हमारी फिक्र करेगा। तो सबसे पहले क्या कि हम निरंकारमय हो जाए, आवाज़ की हमसे कोई भूल भुलैया हो जाए, हे दाता सच्चे पातशाह सद्गुरु हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हम तेरे ही बालक हैं। जैसा भी है देखो, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा ही है, मन भी तेरा है। अगर मेरे मन में कुल उल्टे विचार आते हैं, हमारे मन में उल्टे विचार बहुत आते हैं, अगर हमारे मन में उल्टे विचार आते हैं तो कोई बात नहीं, मन भी तेरा है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे जेब में थोड़े से पैसे हैं, परिवार भी चलाना है
और कुछ तेरे चरणों में अर्पण भी करना है, क्योंकि तूने दिया है तो भोग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तूने दिया भोग लगाऊंगा तो हमें आगे कुछ और बरकत मिलेगी। और कहते हैं कि ये तन जो है, तन बस सेवा में लगा लो, और तेरा आभास बना रहे हमें, और हमें दुनियादारी मिले ना मिले बस तेरा आभास बना रहे, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। जब तेरा एहसास बना रहेगा तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। अगर हम तेरे चरणों में माथा टेकते हैं तो दुनिया हमारे, कहते हैं हम अगर तेरे पीछे चल सकते हैं तो दुनिया हमारे पीछे क्यों ना चलेगी। कहते हैं कि इसका एहसास होना बहुत बड़ी बात है। हम निरंकार का एहसास नहीं कर पाते, अक्सर भूल जाते हैं। जब ये एहसास होगा हमारे सामने तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तब हम सुमन करना शुरू करते हैं, सुमन का लाभ हमें ज़रूर मिलेगा।